हेलो नमस्कार। आईटी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में मैग्नेटिज्म चुंबकत्व चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं और कौन कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे मैग्नेट। मैग्नेट आपका दो प्रकार का होता है और इसके पहले बात कर लेते हैं मैग्नेट होता क्या है। मैग्नेट आपका एक इस प्रकार का पदार्थ है जो लौह वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, या उसके चुंबकीय क्षेत्र में आप कोई वस्तु ले जाएंगे तो उस वस्तु का आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करेंगे, तो ये आपका मैग्नेट कहलाता है। ठीक है, तो मैग्नेट यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका नेचुरल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट को कह सकते हैं प्राकृतिक चुंबक, इसको कह सकते हैं प्राकृतिक चुंबक। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल को कह सकते हैं कृत्रिम चुंबक। तो यहाँ पे नेचुरल मैग्नेट वे मैग्नेट होते हैं जो प्रकृति अवस्था में स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं, तो उनको आपको नेचुरल मैग्नेट या प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो होते हैं, दो मैग्नेट आपका, एक आपका मैग्नेटाइट कहा जा सकता है जो इसका एग्जाम्पल है, और एक का लोड स्टोन कहा जाता है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। आर्टिफिशियल मैग्नेट में देखते हैं, ये भी आपके दो प्रकार में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें एक टाइप में परमानेंट मैग्नेट आता है जो स्थायी चुंबक कहा जाता है। ऐसे चुंबक जिनका चुंबकत्व स्थायी रूप में मौजूद रहे, ठीक है, वे आपके परमानेंट मैग्नेट कहलाते हैं। लेकिन इन परमानेंट मैग्नेट की एक क्वालिटी होती है कि ये आपका इनका चुंबकत्व स्थायी रूप में रहता है। दूसरी चीज, इनमें जो चुंबकत्व है उसको बढ़ाया नहीं जा सकता है। ठीक है, लिमिटेड होता है, इसीलिए लिमिटेड होने के कारण इनका सभी जगह पे यूज नहीं किया जा सकता है। दूसरा आ जाता है टेम्परेरी मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट। जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये आपका मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे जैसे मान उसका बढ़ाएंगे उसका चुंबकत्व जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इस मैग्नेट का यूज हम लोग जनरेटर और मोटर में किया जाता है। ठीक है, आइए मैग्नेट के कुछ प्रॉपर्टीज और देखते हैं। ये आपका एक मैग्नेट है जिसमें हमने माना हुआ है कि दो पोल होते हैं। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो इसकी प्रॉपर्टीज होती है कि अगर हम किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक धागे से लटका दिया जाए तो वह नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहरता है। अगर नॉर्थ और साउथ दिशा में ठहर जाए तो उस पोल का जो सिरा नॉर्थ दिशा में होता है वो उसका पोल नॉर्थ पोल कहलाएगा, और जो सिरा साउथ दिशा में होता है उसको साउथ पोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ काल्पनिक रेखाएं हम लोगों ने माना हुआ है कि ये आपके इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं चल रही हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हमेशा बाहर की ओर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में बाहर की ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है, अंदर मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होती है। ये यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है जो आपके पेपर में पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है अंदर देखेंगे तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर होगी, और चुंबकीय क्षेत्र के बाहर जो होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर है। तो ये यहाँ पे चीजें याद रखेंगे। ठीक है, इसमें एक बात और याद रखेंगे कि इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, अगर इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल को एक रेखा से इस प्रकार से मिला दिया जाए तो इसको जो है चुंबकीय मैग्नेट एक्सिस बोलते हैं। मैग्नेटिक एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मैग्नेट एक्सिस किसे कहेंगे तो आपका नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस किसे कहेंगे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा के लंबवत एक रेखा अगर जा रही है जो, ठीक है, इसके जो लंबवत रेखा है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस।
ठीक है, एक्सिस कहा जाता है। तो यहाँ से 2 पॉइंट यहाँ पे याद रखेंगे। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं जो आपके मैग्नेट से रिलेटेड है। कुछ परिभाषाएं इसके अंतर्गत, जैसे कि चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। यदि हम यहाँ पे इस प्रकार से मान लें कि हमारे पास एक मैग्नेट है और यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ये आपकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। बाहर की ओर जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल होगा, अंदर की ओर इस प्रकार से एक मैग्नेट मान लेते हैं। नॉर्थ पोल से बाहर की ओर, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, अंदर जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर कुछ चुंबकीय बल रेखाओं को काल्पनिक रूप से मान लिया गया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत देखते हैं चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली जो कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरने वाली, ठीक है, गुजरने वाली कुल चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट इसे में याद रखेंगे, इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक वेबर है। वेबर को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एक वेबर बराबर, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, 10⁸ मैक्सवेल होता है। ये यहां पे याद रखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, फाई बराबर एमएमएफ अपॉन एस, रिलक्टेंस। ठीक है, यहां पर फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स, इसका मात्रक आपका वेबर में, एमएमएफ आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, ठीक है, और एस आपका रिलक्टेंस है। ठीक है, हेनरी इनवर्स या एम्पियर टर्न प्रति वेबर कहा जाता है। देखते हैं इसके आगे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इस मैग्नेट के द्वारा इसके किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, इसका लंबवत तल ये मान सकते हैं, इस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में से गुजरने वाली कुल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व
कहा जाता है। जैसे कि ये आप हमने मान लिया चुंबकीय क्षेत्र है, इस प्रकार से एक सर्कल मान लिया, और इस एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसको इस प्रकार कह सकते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स क्षेत्र के लंबवत तल में से लंबवत तल के एकांक क्षेत्रफल में से एकांक क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। नंबर दूसरा पॉइंट है, इसे कैपिटल बी से प्रदर्शित किया जाता है। नंबर दूसरा है, इसका मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसमें इसका फॉर्मूला देखते हैं, B बराबर फाई अपॉन ए लिया जाएगा। ठीक है, B बराबर फाई अपॉन ए लिया जाएगा। यहाँ पे फाई का मात्रक क्या होता है, वेबर, और एरिया है यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल, लंबवत तल में से एकांक क्षेत्रफल, तो इसको कहेंगे मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हो इसका मात्रक टेस्ला। पेपर में ये बहुत पूछा जाता है, टेस्ला किसका मात्रक है, तो टेस्ला आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। ठीक है, या फिर कह सकते हो इसका मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर भी इसके मात्रक है। तो तीन मात्रक इसके निकल के आते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या टेस्ला, या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इसके इतने मात्रक निकल के आते हैं।